सुबह 11 बजे भी गया, दरवाजा बंद था। यार रोशन, तुम्हें और जल्दी जाना चाहिए था। यार इतनी सुबह सुबह मैं कैसे जाऊँ? सो रहा होता हूँ उस वक्त मैं। तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए भेजा गया है या तकलीफ देने के लिए भेजा गया है? लेकिन रजा अंकल, अब क्या हुआ है? मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, जबकि वहाँ जाके तुमने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव तो यू। क्या गलत कहा? जब रोशन को माहिन से मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करेगा। दिमाग मत खराब करो मेरा शैला। इसने मुझे बताया था कि मोहब्बत नहीं करता माहिन से। अंकल वो बात पुरानी हो चुकी है। कोई पुरानी बात नहीं हुई। ये लड़का इंतहाई झूठा इंसान है। सिर्फ माहिन को ही नहीं, हम सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। बस करो अंकल, हम फनकारों के जज्बात बहुत मुख्तलिफ होते हैं, सबके सामने हम नहीं। हाँ, सिर्फ तुम्हारी जज्बात है क्योंकि तुम फनकार हो, और जैसे हम कुछ नहीं समझते, पत्थर का दिल हो हमारा। क्या हम तुम्हें पागल लगते हैं? बोलो। सुन तो लो क्या कह रहा है। रजा, इसकी बात समझने की कोशिश तो करो। शहला बेगम, मैं इससे पूछ रहा हूँ, तुम चुप रहो। अगर मैं कहता हूँ कि मोहब्बत नहीं है तब भी आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। अब कह रहा हूँ कि मोहब्बत है, फिर भी आप गुस्सा हैं। बकवास मत करो, जरा भी एतबार नहीं है मुझे तुम पर। आप जाओ यहाँ से। दरअसल अंकल, बात यह है कि आपको अपनी बेटी के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं है। मेरे ख्याल से आप डरते हैं उसकी शादी करने से। मतलब मैं चाहे सोने का भी बन जाऊं, आप फिर भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम अब सच कह रहे हो या पहले सच कह रहे थे। एक बात अपने जहन में बिठा लो, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो क्यों गड़बड़ करेगा? कह तो रहा है तुमसे शर्मिंदा है। मैंने जो कहना था कह दिया शैला। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। यार तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल हो गई है। मेरी भी। हाय, कैसे हो मोइस? ठीक हूँ। शाहान है किचन में? वो कहीं बाहर गया है। लेकिन कहाँ? गाड़ी बेचने। इतने से पैसों से क्या होगा? थोड़े कहीं से जमा तो करना ही है ना शीजा। अच्छा सुनो, वो जो कल बहुत जज्बाती होकर सबके सामने बातें बना रही थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही? कौन वो? अरे वही शाहान की पर्सनल असिस्टेंट। लगता है बुरे वक्त में साथ छोड़ गई। अच्छा, वो शाहान की पर्सनल असिस्टेंट है ना। शाहान अपने साथ ही रखता है उसे, तो इसीलिए दोनों अभी भी साथ गए। समझी? चलता हूँ। इस मुश्किल वक्त में हमें भी शाहान सर का साथ देना पड़ेगा। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, वो उन्हें दे दूंगा। देखो, हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। बिल्कुल। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो वापस मिल जाएगा। शाहान सर के हालात जैसे ही बेहतर होंगे वो हमारी अमानतें लौटा देंगे। मैं माजरत चाहूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लोगों से कर्जा लिया हुआ है। समझ गए? सुनो, तुम्हारा नाम बासित है ना? जी हाँ। शायद आपने जो मैंने कहा वो सुन के रोका है मुझे। वो दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं शेफ की मदद नहीं करना चाहता शीजा मैडम, बस मैं अपने हालात की वजह से बहुत। बासित, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका है। किसी और बारे में बात करनी है मुझे। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में क्या ख्याल है? सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हुए कैसे हो सकता है? हो सकता है। ये जो तुम अपने कानों में हेडफोन्स लगा के रखते हो, बस इसे उतारना होगा। यहाँ होने वाली हर बात पर नजर रखोगे और मुझे बताओगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि ये रेस्टोरेंट शाहान के हाथों से निकल जाए, इसलिए मेरी आंखें और कान बन के रहना होगा। वैसे आप क्या जानना चाहती हैं? हर चीज। आखिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है ये। लेकिन खासकर उस लड़की के बारे में। क्या नाम था? माहीन। यहाँ क्या करती है, कहाँ जाती है, सब रिपोर्ट चाहिए मुझे। यानी आपका एजेंट बनना है? एजेंट। लेकिन शीजा मैडम, मैंने कभी इस तरह के काम किए नहीं हैं। तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है उसकी डबल दूंगी मैं।